नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं। और चलिए देखते हैं कि आज की अच्छी रैली के बाद आज ज़्यादातर कॉल ऑप्शन ही आपको मिला और कॉल ऑप्शन में ही अपना काम भी हो गया, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हम लोगों ने, कॉल ऑप्शन में ही काम हो गया। तो बैंक निफ्टी के लिए कल भी जो लेवल है लगभग जो प्रीवियस डे दिया था वही लेवल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये नीचे आता तो है लेकिन क्लोजिंग करता है ऊपर जाके। इसका मतलब ये ताकत स्ट्रेंथ ऊपर ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि लेवल 43,000 44,000 लगा था ना, 44,000 का हाई मारा था, 44,000 के ऊपर 44,100, इसके ऊपर आपको तेजी करना है, 44,200 के ऊपर ज्यादा तेजी करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मंदी 43,500 के नीचे करना, इसके नीचे मंदी करना, यहाँ के नीचे करना है। क्लियर है? 43,800 पर ही आप इसका पहला सपोर्ट बन जा रहा है। आज हालांकि उसके नीचे चला गया था लेकिन फिर तुरंत से ऊपर आके सस्टेन कर गया। तो ऊपर 44,200 और नीचे 43,500 के आसपास में लेवल है। अब स्ट्रेंथ तो है, इसी वजह से तो नीचे से रिकवर करके ऊपर आ रहा है। और आज अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग जैसा भी पैटर्न इसने बनाने का कोशिश किया। आप देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो बैंक निफ्टी एक प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया। तो ट्रायंगल पैटर्न के लिए जो अभी भी लेवल है वही लेवल है 44,000 का ऊपर रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, नीचे 43,700 का सपोर्ट पे है। लेकिन इतना ऊपर 100-150 पॉइंट नहीं लोग करते, लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए अलग लेवल हो जाता है। क्लोजिंग चूंकि हम 43,900 के करीब में कर रहे हैं 885 पर, तो जो रिस्की ट्रेडर है मैं उनको यही कहूंगा कि भाई आप 43,950 के ऊपर बाय करिए। कितना के ऊपर? 43,950 के ऊपर। और अगर ये 44,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो आप वहां पे क्वांटिटी और भी ऐड किया जा सकता है। टारगेट जो बन के निकल के आएगा वो 44,100। अब ये देखिए 44,100 के ऊपर निकलने के बाद बड़ी तेजी जो 44,200 और 44,200 के बाद आपको सीधे यहाँ से 300 पॉइंट की रैली बनेगी। 44,300, 400 और लेके 500 पर 44,500 तक आ सकता है। मैं बता दूं कि 44,500 यानी पहले ही मैंने बोल दिया कि कल वाला ही लेवल आज के लिए वैलिड होगा। 44,500 का लेवल जो है मेन रेजिस्टेंस एरिया, तो वहां पर यानी 400 के आसपास पहुंचते पहुंचते आपको बिकवाली कर लेना है, अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है और 500 पे सेल साइड में शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल आप यहां से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करिए। तो 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर। एक कंडीशन तो ये था, दूसरा कंडीशन हो सकता है यहाँ से ये ऊपर नहीं जाए, नीचे गिर जाए। तो देखिए 43,750 इसके नीचे अगर निकलता है तो सेल करिए, 43,700 के नीचे निकलता है तो सेल करिए। इन दोनों ही कंडीशन में आपको टारगेट एक छोटा वाला 43,600 और इसके नीचे अगर गिरता है तो 43,500। नीचे ज्यादा स्कोप नहीं है, फिलहाल स्कोप नहीं दिख रहा है क्योंकि 43,500 एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है। तो 43,500 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तभी आप बड़ी गिरावट समझिएगा, तब जाके ये 43,000 तक के लेवल आ सकता है, 43,200 तक का लेवल आ सकता है। कब? जब ये 43,500 के नीचे सस्टेन करेगा तब। चूंकि आपने ऊपर से सेल किया तो आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए आप मेरे व्यूवर है तो टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूँ। कोई चार्जेस नहीं, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। कोई लालच ही नहीं है तो मैं आपसे क्या बोलूँ वहां पर, है ना। आराम से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो बैंक निफ्टी के लेवल हो गए नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों, लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता तो और भी अच्छी बात। 400 से 500 पॉइंट देखिए, अगर ये गैप अप खुल जाता है, अगर ये गैप अप खुलता है तो 44,400 पर मान लेते खुलता है। अभी 43,800 पे है ना, तो 500 पॉइंट खुलता है तो 44,300 पे खुलेगा। ठीक है, और उससे भी ज्यादा अच्छा खुलता है तो 44,500 पे। अगर ये 44,500 पे गैप अप खुल जाता है तो आपको यहाँ से किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये रेजिस्टेंस एरिया है, आपको यहाँ पर सेल मारना है। 44,400 पे भी खुलता है तो भी सेल मारेंगे, 44,300 पे भी खुलता है तो भी सेल मारेंगे। अगर यहाँ आपने सेल किया और ये गलती से फिर ऊपर चढ़ गया तो आप क्वांटिटी सेल साइड में ऐड कर लेंगे, यानी कि सेल ऑन राइज रहेगा। टारगेट आप 44,200 से लेके 43,900 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। ऊपर से पुट ऑप्शन 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल लेवल है, 44,100 का वेट करिए, उसके ऊपर तेजी बढ़ात से बनेगा। 43,700 के नीचे सेल करिए, उसके नीचे मंदी बनेगा। 43,500 के नीचे ज्यादा मंदी आएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। अब मान लेते ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया,
है ना, ये नीचे खुल गया दोस्तों, तब क्या करेंगे, तो गैप डाउन हो गया मान लेते हैं नीचे। गैप डाउन में आप समझिए, देखिए आज भी मैंने बहुत सारे कॉल दिए थे, वोल्टास दिया था, सारा टारगेट डन हो गया, आरती इंडस्ट्री दिया था, सारा टारगेट डन हो गया था, और आपका जो रॉकेट वाला स्टॉक था एसीसी, वो तो रॉकेट मूव हो गया, रॉकेट मूव, सारे टारगेट डन हो गए, तो सारे, और साथ ही बैंक निफ्टी का कॉल वो भी टारगेट डन हो गया। तो ये सारे काम मैं आप लोगों के सेवा में करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, नारायण सेवा, फ्री सेवा नारायण सेवा। गैप डाउन, गैप डाउन में देखिए यहाँ पे अगर ये 500 पॉइंट खुलता है तो 43,300, अगर इस एरिया पे खुल जाए 43,200, यहाँ पे खुल जाए तो देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल है, जहाँ पे आप बिना किसी से पूछे बाय करिए। आप इस जगह पे बाय करना ही करना है। नीचे टारगेट, ऊपर की साइड में जो टारगेट बनेगा वो 43,400 से लेके 43,900 तक के टारगेट बनेंगे। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर लीजिए, 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नीचे अब गैप डाउन ही खुल जाए तो क्या करिएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 43,000 तक गैप डाउन कंडीशन में बाइंग लेवल है ये। हाँ, ऊपर से नीचे नीचे धीरे आएगा ना, अगर गैप अप खुल के, तब फिर 43,500 के नीचे सेलिंग बनेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट नीचे खुल जाए तब बाइंग बनेगा। आपको बात प्रोसेस समझ में आ गया? चलिए अब बात करता हूँ जो लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं। ये तो बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। निफ्टी में भी कुछ लोग हैं, तो निफ्टी थोड़ा ज्यादा तेजी दिखा रहा है। आप देखिए डेली के चार्ट पे भी अगर देखें तो निफ्टी में थोड़ी सी तेजी ज्यादा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज्यादा है। अब ये 2 दिनों के गिरावट को इसने यहाँ पे खत्म कर दिया, 18,300 के ऊपर सस्टेन कर गया, हाई 18,335 का लगाया है। तो अब कैंडल बुलिश भी है, बढ़िया भी है कैंडल, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ऊपर जाने के बाद ये चूंकि एक रेंज में रह गया, यहाँ पे आप देखिए ये एक छोटा सा रेंज बना लिया है ना, यहाँ पे एक मैंने जो कल बताया था ये लेवल की राउंडिंग टॉप पैटर्न को कंप्लीट करेगा। यहाँ से राउंडिंग टॉप यहाँ है, बड़ा वाला राउंडिंग टॉप यहाँ से लेके यहाँ आएगा, और वहां पर वो चला भी गया। तो देखिए इसने पैटर्न कंप्लीट कर लिया। अब पैटर्न कंप्लीट करना है, कर लिया तो तेजी आपको बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 18,335 के ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि आपको बाइंग करके चलना है। ध्यान से देखते हैं, 18,335 को गोली मारिए, आप 18,350 को पकड़िए, इसके ऊपर थोड़ा सा 15 पॉइंट का कुशन रख के बाय करिए। 18,350 के ऊपर टारगेट आप 18,400 और 18,425, 18,450, इतना टारगेट तो आप हाथ में रख सकते हैं। आपको ये बता दूं कि 18,500 इसका रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो 18,450 से लेके 18,500 पर जो है आपको अलर्ट हो जाना है सेलिंग के लिए। आपको इस जगह पे सेल करने के लिए रेडी हो जाना है। इस एरिया पर मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके सेल साइड में बैठ जाना है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर इस अवस्था में कॉल ऑप्शन 18,350 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिए। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन इन केस अगर ये ऊपर नहीं गया तो ये एक छोटा सा रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे आ सकता है। तो नीचे हम सेल जो करेंगे इस बक्से के नीचे करेंगे, 250 के नीचे करेंगे। देखिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तब तो भाई आप 18,300 के नीचे ही सेल कर लीजिए। थोड़ा वेट करें तो 18,250 के नीचे सेल करिए। और इस दोनों कंडीशन में टारगेट आपको 18,225, 18,200, 18,175, 18,150 और बहुत खराब हुआ तो 18,100। लेकिन उम्मीद है कि 175 से यहाँ पर आते आते ये एरिया जो हमको सपोर्ट का काम करेगा, तो 150 175 का एरिया ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और खासकर 18,100 यहाँ पर जो आप ये एरिया देख रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ पर से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन ले सकते हैं 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का या 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक चीज तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अब मान लेते ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब तो इसके भी लेवल देख लेते हैं। गैप अप और गैप डाउन ये दो चीजें हो सकता है ना। गैप अप अगर ये खुलता है तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट पकड़ के चलते हैं, उससे ज्यादा क्या। तो 18,500 पे खुल सकता है या 18,475 पे खुल सकता है या 18,450 पर खुल सकता है। इस तीनों में से कहीं खुल जाए ना तो आपको डरना सोचना घबराना कुछ नहीं है। 500 पे सेल मारना है, 475 पे सेल मारना है, 450 पे भी सेल मारना है। और यहाँ अगर सेल आपने मार दिया और ये ऊपर चला गया तो आपको क्वांटिटी सेल साइड में ऐड करना है। टारगेट जो रखना है नीचे 18,425, 18,400, 18,350 और खराब होने की कंडीशन में 18,300 तक का टारगेट जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है वहां तक आ सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पुट ऑप्शन ले लीजिए। थोड़ा दूर का भी लेंगे तो चलेगा, 18,500 का लेके चलिए, कोई बात नहीं।
इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो की बात है। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तब गैप डाउन की अवस्था में दोस्तों यहाँ से अब जो नीचे आएगा तो सबसे पहले तो ये एरिया इसका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ वाला ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 18,150 और 18,120 ये सारे एरिया। तो गैप डाउन अगर 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो ये 18,100 पे खुलेगा, थोड़ा इससे ऊपर खुलता है तो 18,120 पे खुलेगा, यही सब एरिया पर खुलेगा कहीं ना कहीं। और यह 18,000 पर, देखिए 18,050 पे खुल जाए तब तो बाय करना है। ये भी एरिया बाय का ही, नीचे में भी बाइंग है। जब तक 18,000 के ऊपर टिके हैं आपको 18,100, 120, 125 के आसपास में बाइंग, गैप डाउन होने पर बाइंग करना ही करना चाहिए। ऊपर आपको टारगेट खुलेगा 18,150, 18,150 से लेकर 18,250 और अच्छा रहा तो 18,300 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। आप कॉल ऑप्शन को लेना चाहें जरूर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है, लेवल लगभग वही है जो कल मैंने बताया था, उसी लेवल पर आज भी रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं किया। निफ्टी ने थोड़ा किया, बैंक निफ्टी अभी भी उसी जगह पर होल्ड कर रहा है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करिए, और जिनको भी इस तरह की चैनल की जरूरत हो एजुकेशनल वीडियोस के लिए, उसको आप फॉरवर्ड शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।